नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष हूँ अपने चैनल द राइजिंग जेट स्टार के साथ। और फिर वही निवेदन कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने लोगों तक पहुँचाएं और हमारा उत्साहवर्धन करें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि जब हमें अपना घर चलाना होता है तो हम अपने सीमित खर्चों को देखते हुए अपने घर की बजट को बनाते हैं और उसको संचालित करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमारे घर का बजट किस तरीके से बढ़े, हम भी अच्छी लाइफ स्टाइल में किस तरीके से आएँ, तो हम रोज़गार को स्थापित करते हैं। कभी भी हम अपने पूर्वजों को नहीं गलत ठहराते कि उन्होंने ऐसा किया कि आज हमारी हालत ऐसी ही है। क्यों? क्योंकि पूर्वजों को जितना संसाधन मिला उन्होंने किया और वो करके चले गए। उन्होंने आपको सौंप दिया, अब आपको अपने आगे से अपने परिवार को कैसे चलाना है ये आज निर्भर करता है आपके ऊपर। तो पुरानी चीज़ें बीत जाने के बाद से उसका कोई निचोड़ नहीं होता। कुछ ऐसी तो है नहीं कि आप पुराने समय में जाके उसको अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम कब उसको कोसते हैं जब कोई काम बिगड़ता है और हम किसी काम को करना नहीं चाहते हैं, तब उस चीज़ को कोसते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया। संयोग से मैं पेपर की बात बताऊं, रोज़ डेली पेपर पढ़ना मेरा शौक़ है। मैं देश की हालात के बारे में जानने को उत्सुक रहता हूं, इसलिए मैं पेपर की कुछ चंद हेडलाइंस को देखता हूं। मैंने एक हेडलाइंस देखा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं सदन में उठ करके कि जो सिख दंगे हुए और देश में आपातकाल लगा ये कांग्रेस की देन थी। साहब, ये कांग्रेस की देन थी, आप ये लोगों को बता रहे हैं क्योंकि वे घटनाएं घट चुकी हैं। क्या उन घटनाओं का जिक्र करने से आज देश तरक्की की तरफ जा पाएगा? मुझे कभी कभी ये आश्चर्य होता है कि आपको लोग ज्ञानी कहते हैं और एक ज्ञानी के मुख से ऐसी बातें निकलती हैं जो वर्तमान सुधारना नहीं चाहता है और भविष्य के पीछे डंडा लेकर पड़ा रहता है। जिस सदन में आने वाले समय के लिए लोगों को नए आसार उपलब्ध होने चाहिए, उनकी रोज़मर्रा ज़रूरतों के पर बहस करनी चाहिए आपको कि क्या आप ऐसा देश के समक्ष कर सके जिससे लोक कल्याण हो सके, तो आप उस सदन के समय को ख़राब करते हैं और लोगों की बुद्धि को ख़राब करते हैं कि इन्होंने ऐसा किया तब जाके ऐसा हुआ। आप 10 साल से राज कर रहे हैं, 10 साल में आपने सिर्फ बेचने के अलावा कुछ बनाने का काम तो नहीं किया। लोक कल्याण की कोई भी एक ऐसी चीज़ बता दिए जो आपने बनाया। आपने शौचालय दिए, आज गांव में शौचालयों में भूसा भरा पड़ा है। आपने सड़कें दिए, 5 साल में सड़कें टूट जा रही हैं। यानी भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है, उसके बाद आप अपने मुंह से कहते हैं कि हमने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं ली। आपको शर्म नहीं आती? आप कब इस दिन को सुधरेंगे? सदन एक ऐसी जगह है जहां पर आप नए प्रस्तावों को रखकर देश कल्याण की बातें करते हैं और आप पुराने लोगों को कोसते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। ये बातें देश हित में नहीं है। और आप अच्छी पोजीशन पे अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 10 लोगों से राय लीजिए कि हम नए जगह पे ऐसी कौन सी बातें रखें जिसका देश का कल्याण। आप युवाओं के लिए नए स्कीम ला सकते हैं, बेरोजगारों के लिए कुछ कर सकते हैं। इन सब की चर्चा आप सदन में कर कर देश को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन आज आप वही राग अलाप रहे हैं जो आपको नहीं अलापना चाहिए। इतना जान लीजिए, सारे देश की निगाहें आप पर टिकी हुई हैं और आपके कर्मों पर टिकी हुई हैं, आपके कार्यों पर टिकी हुई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि देश का मन बदल जाए और आपको आपकी कुर्सी से हटना पड़ जाए। तो आइंदा जब भी आप सदन में बैठें, देश हित की बात करें, किसी दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों की लीपापोती मत करें। देखिए, इस देश का युवा आपकी तरफ आकांक्षाओं भरी निगाहों से देख रहा है कि उसका कल्याण होगा, लेकिन अगर ऐसी बातें होंगी तो कहीं न कहीं युवा जो है वो आपके प्रति दिग्भ्रमित होगा और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो कभी भी अपनी बातों को कहने से पहले उसको तोलिए, 10 लोगों में बोलिए, ताकि उसका क्या असर पड़े आने वाली जनता पर, ये सोचा जा सके। अगली बार फिर से मिलेंगे नए कंटेंट।